बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। दूसरे चरण के तहत बिहार के बांका जिला में भी वोटिंग होनी है और बांका की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है और बांका के लोग इस बार क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं, ये जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं अभी सहरना में। सहरना राजपूतों की एक बड़ी बस्ती मानी जाती है। बांका विधानसभा क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र वैसे हैं जो डिसाइड करता है कि बांका का विधायक कौन बनेगा। तो 25 से 30 जो नई सरकार गठित होने वाली है उसमें बांका से किसकी भागीदारी रहेगी, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के समाज सेवी भूरना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम किशोर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया है। विशेष टॉपिक है क्योंकि एक चुनाव आप लोगों का होता है जब लोग गांव की सरकार चुनती है और अभी राज्य की सरकार चुननी है। क्या लग रहा है जो विकास के कार्य हुए हैं या जो कमियां और खामियां हैं, किन किन बातों को सोचकर लोगों को इस बार मतदान देने की आवश्यकता है? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका स्वागत है इस पंचायत में, सहरना ग्राम में। जी बहुत धन्यवाद। आप चुनाव संबंधी जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो तो सारी जानकारी आपको पूर्व से ही है। क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो हमारे एनडीए की सरकार में ही विकास का कार्य हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, पेयजल की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो। बिजली की भी जो समस्या थी वो भी अभी तो फिलहाल 125 यूनिट जो है बिहार सरकार जो है मुफ्त में दे रही है जनता को। ये महिलाओं को 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से कई सारी उपलब्धियां हैं बच्चों के लिए। विद्यालय में छात्रवृत्ति की राशि, पोशाक की राशि, साइकिल की राशि वगैरह बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है। तो मेरे समझ में आ रहा है कि सरकार तो मोटा मोटी कार्य ठीक ही कर रही है। रही बात कि 12 साल का कोड आप एक दिन में समाप्त करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। किसी की भी सरकार हो ये संभव नहीं है। और जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। वैसे लोक लुभावन वादा तो बहुत ही सारे लोग करते हैं, मौका बहुत लोगों को मिला है। इसके पहले भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। इन लोगों ने भी क्या क्या किया, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे गांव में आज़ादी से 2003 तक बिजली नहीं था। क्या 2003 के पहले इन लोगों की सरकार नहीं थी, आरजेडी की या कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्यों नहीं बिजली आया मेरे गांव में? अगल बगल के गांव में बिजली आ रहा था, मेरे गांव में बिजली नहीं थी। मेरे गांव में स्कूल की समस्या थी, मेरे गांव में पेयजल की समस्या थी, मेरे गांव में और भी कई सारे सड़क की सुविधा नहीं थी। अगल बगल आस पड़ोस के गाँव में भी सड़क नहीं था। तो मैं तो अपने स्तर से देख रहा हूँ कि ये सरकार, एनडीए की सरकार बखूबी काम कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। और मैं सरकार की सराहना भी करता हूँ और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि ये अपने पद पर बने रहें और इस तरह का कार्य करते रहें। और जैसे बात है नौकरी की, नौकरी भी बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई और भी कई सारे विभाग में बहुत सारी इनकी ओर से बहालियाँ की गई है। मतलब धीरे धीरे बिहार में अब मैंने तो कहा ना कि 12 वर्ष का कोड आप एक दिन में समाप्त करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। चाहे वो तेजस्वी जी की भी सरकार हो जाएगी तो वो चाहेगी क्या रातों रात? ऐसा तो नहीं हो जाएगा, रातों रात हो जाएगी, समस्या समाधान हो जाएगी। तो रही बात कि मौका एक बार दिया जाए, उसके बाद यदि अंतिम मौका रहेगा, यदि ये जगह पर नहीं आ पाए या विकास का कार्य इनका शिथिल पड़ जाएगा, जनता जो चाहेगी इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए मेरा कहना है कि एक बार इन्हें एनडीए को मौका दिया जाए और सरकार एक बार इनकी बननी चाहिए, एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, एक तरफ देख रहे हैं हम लोग, आपने लोक लुभावन वादे के भी ग्राम पंचायत और पूरे बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 10-10 हज़ार रुपए की राशि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दी गई। ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रतिनिधित्व आप पंचायत का करते हैं। क्या महिला वोटर जो है किसी भी समाज की हो, वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो आकलन निकल के आ रहा है या जो एनडीए के नेता भाषण दे रहे हैं कि भाई पहले जो लोग वोट नहीं देते थे, जो समाज हमें वोट नहीं देता था, उनके घर की महिलाएं भी अब जो है एनडीए को वोट देने जा रही है,
आप लोग रूबरू होते रहते हैं बिल्कुल लोगों से। बिल्कुल क्या बिल्कुल। लगता है ये समीकरण बनेगा? महिलाएं मैक्सिमम वोट देगी, इनको एनडीए को वोट करेगी। हर एक कौम के लोग मैक्सिमम पोल करेगी। ये नहीं कहता, मैं नहीं कह सकता कि 100% पोल करेगी महिला, लेकिन मैक्सिमम पोल करेगी इनके पक्ष में। इसलिए देखिए होता क्या है, ये अर्थ का युग है, लाभ लोगों को जहाँ से मिलता है उसके पक्ष में लोगों का रुझान होगा ही। अभी देखिए जैसे छात्रवृत्ति की राशि बच्चों को स्कूल में दिया जा रहा है, पोशाक की राशि दिया जा रहा है और दोगुनी राशि मिल रही है। पहले जो मिलता था उससे दोगुनी राशि मिल रही है। पेंशन बढ़ाया गया है, पेंशन भी बढ़ाया गया, 500 से 1100 रुपया कर दिया गया है। तो फिर जब देखिए लाभ जो मिलेगा, लोगों का रुझान उनकी ओर होगा ही। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार का एक बार पुनः दावेदारी मजबूत रहेगा। अच्छा, बांका से अगर हम बात करें तो रामनारायण मंडल जी यहाँ से लगातार मुझे लगता है 6 बार विधायक रहे हैं, 7वीं बार की वो तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है 7वीं बार वो सफल बांका में हो रहे हैं? देखिए यहाँ जनता तो रुझान एनडीए को या रामनारायण मंडल और फलना चिलना को देखने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो मेन है कि एनडीए की सरकार बनेगी और रामनारायण मंडल उसमें क्या डिसीजन लेंगे, इनको अकेला क्या औकात है जो डिसीजन लेंगे। जो सरकार के साथ में है, सरकार जो फैसला करेगी उनके साथ इनको रहना पड़ेगा। और जनता भी ऊपर देख के वोट देने वाली है, ऊपर देख के वोट देगी, ऊपर देख बिल्कुल। अच्छा, और हमारे ख्याल से एक बार कंटेस्ट तो है यहाँ पर इस विधानसभा में। हमारे संजय बाबू भी एमएलसी रह चुके हैं पूर्व में और वो इंडिया गठबंधन के तहत में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो संजय बाबू भी तो एमएलसी रहे, उनको भी 5 साल मौका मिला। कहाँ हम लोग की पंचायत में या हम लोग के क्षेत्र में एक भी योजना उनका यदि है तो बता दें हो कि मैंने ये कार्य किया अपने इस पंचायत के लिए या इस क्षेत्र के लिए। ऐसा कोई उदाहरण हो तो वो सामने में रखें, हम लोग सामने में। सारे वोट हम लोग डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे इनके पक्ष में। अपने कार्यकाल में 5 साल इन्होंने क्या क्या किया मेरे पंचायत में, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम लोग तो सिर्फ एनडीए को जानते हैं। और रही बात बृहद पैमाने पर शिक्षकों की भी बहाली हुई, वो एनडीए की ही सरकार में हुई है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि है सरकार को, पहले तो विद्यालय में बहुत कम ही कमरे थे, अभी तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ के 5-7 कमरे से कम हो। तो इस सरकार में कुछ न कुछ तो कार्य हुआ है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कुछ न कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कार्य हुआ है। अच्छा। तो फिर एक बार फिर कहना चाहते हैं कि 12 वर्ष का कोड आप एक दिन में समाप्त करना चाहेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन हद तक संभव हो गया है। चूँकि पंचायत से भी आप जुड़ाव रखते हैं और पंचायत कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और मुखिया जो होते हैं वही डेवलप करते हैं सही पैमाने पर गाँव को। सरकार ने जो योजनाएं चलाई उससे कितना आपका भोटा पंचायत जो है विकास कर पाया है? किस पैमाने पर आप लोग हर घर तक पहुंचे हैं अपनी विकास योजनाओं को लेकर, और उसमें कहाँ कमी और खामी रही है? देखिए जनता को चाहिए काम, चाहिए काम तो वो देखेगा ही कि आप जो इतने दिन तक, इतने सालों तक अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में जो रहे, आपकी क्या उपलब्धि है, आपने कौन कौन सा कार्य किया जी, वो तो देखेगी जनता ना। तो उसमें देखता है कि भाई रोड बनाया है, बिजली बनाया है, सड़क बनाया है, नाली बनाया है, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य हुआ है, ये सारा चीज़ तो जनता देखती ही है। अब रही बात डिसीजन लेने की, तो निर्णय तो जनता ही लेगी, लेकिन हम लोग को जो अभी तक रुझान आ रहा है वो एनडीए के पक्ष में ही है। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो जातीय समीकरण को, जात पात की राजनीति से कोई आगे थोड़े बढ़ा है। अभिषेक जैसा नहीं होता है कि कोई कहेगा हम राजपूत हैं, राजपूतों के वोट से बढ़ेंगे, कोई कहेगा हम यादवों के वोट से बढ़ेंगे, कोई कहेगा हम मुस्लिमों, ऐसा नहीं होता है। जात पात की राजनीति कभी सक्सेस नहीं है। सबों को साथ के लेके चलिए, सबों का साथ, सबों का विकास। एक जिम्मेदार पद पर आप हैं, क्या अपील रहेगी 11 तारीख को अधिक से अधिक लोग मतदान करें, किसी के पक्ष में? मैं तो अपनी तरफ से कहने जा रहा हूँ कि एनडीए को एक बार मदद कीजिए, एक बार मौका दीजिए, और इसके बाद यदि ये कार्य नहीं पूर्ण रूप से ये यदि कार्य नहीं करती है तो इन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल, एक मौका और एनडीए को दिया जाए, ये रामकिशोर सिंह जी कह रहे हैं। और सीधे तौर पर इनका मानना है कि चूंकि डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होता है, और जिस रफ्तार से एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार ने बिहार में विकास के कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं शो हो रहा है, दिख रहा है। सड़कें बन रही है, बिजली हर घर तक पहुंची है, बिजली के बिल माफ किए गए हैं,
400 से 1100 पेंशन किया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 35% आरक्षण सहित तमाम तरह के मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के उत्थान के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर आप कहेंगे कि जो एनडीए समर्थक लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बने तो और भी काम पूर्ण रूपेण हो सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता पूर्णतः समझदार है और जानती है कि बिहार को विकसित करने के लिए किसके पास क्या विजन है और उस विजन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग दूसरे चरण में 11 नवंबर को करने वाले हैं। और क्या कुछ होता है, परिणाम क्या आता है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई और किसकी सरकार बनी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका धन्यवाद।